दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास की 20 महत्वपूर्ण संस्थाओं और उनके संस्थापक को याद करेंगे। साथ ही दोस्तों उस प्रश्न से संबंधित और कितने फैक्ट बन सकते हैं वो भी हम याद करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। यदि आपको आंसर पता हो तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर है नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। देखिए दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में और इसको दो भागों में बांटा गया था। दो भागों में इसकी स्थापना की गई थी। एक बांटा गया था पुणे होम रूल लीग और मद्रास होम रूल लीग। तो पुणे होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। इसलिए कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो आपको दोनों आंसर लगाना है। और यदि हमें पार्ट में पूछ ले कि पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो हमें दोनों याद रखना है और इसका सन भी हमें याद रखना है कि 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपको आंसर पता हो, लेकिन मैं उस प्रश्न से संबंधित और भी बहुत सारे फैक्ट बताता हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? इसका सही आंसर है नंबर बी, राजा राम मोहन राय। देखिए, ब्रह्म ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, तो आपको सन भी याद रखना है। और आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी राजा राम मोहन राय ने। 1915 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। मतलब राजा राम मोहन राय के यहाँ पर दो उपनाम हैं, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। ये भी हमें याद रखना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नंबर थर्ड, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? थर्ड का आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है नंबर डी, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्य समाज के संस्थापक थे और इनकी स्थापना आर्य समाज की इन्होंने की थी 1875 में। देखिए, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम पूछा जाता है तो इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। और इनका प्रमुख नारा कौन सा था दयानंद सरस्वती का? इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, सरस्वती जी ने 1976 में सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा दिया था। देखिए, स्वराज्य का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था पूछा जाता है एग्जाम में, तो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इस नारे को क्या किया था? आगे बढ़ाया था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही मानूंगा। तो ये कुछ बातें हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं नंबर चौथा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? और उसका सही आंसर है नंबर ए, आगा खां। और इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। तो इसकी स्थापना वर्ष और इसके संस्थापक हमें याद रखना है कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां। स्थापना की गई थी 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर पाँचवा, भारत सेवक समाज या इसको हम बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए दोस्तों, भारत सेवक संघ जो जो सोसाइटी थी या जो समाज था, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1905 में इसकी स्थापना की थी। तो हमें स्थापना वर्ष भी याद रखना है। और इसका उद्देश्य पूछा जाता है तो इसका उद्देश्य क्या था? नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। मतलब नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना इसका मूल उद्देश्य था। और देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले का मूल नाम क्या था ये पूछा जाता है तो इनको कहा जाता है भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। और जो है महादेव गोविंद रनाडे इनके गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के कौन गुरु थे? महादेव गोविंद रनाडे। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर छठा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? और इसका सही आंसर है नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों, 1939 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और जो है इनके पुत्र कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सभी लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को, जनगण मन अधिनायक के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है नंबर सातवां, हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन संघ बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है नंबर सी, महात्मा गांधी। देखिए, हरिजन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता है तो उसमें मैक्सिमम टाइम
महात्मा गांधी ही सही होता है। हरिजन संघ की स्थापना की गई थी 1932 में। और यदि पूछा जाए हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले हरिजन शब्द का प्रयोग किया था आदिवासियों के लिए। इन्होंने कहा था कि आदिवासी कोई शब्द नहीं होता, आदिवासियों के लिए आपसे जो शब्द यूज करना है वो हमें करना है हरिजन, यानी कि हरि के जन, हरि को चाहने वाले। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरिजनों के लिए एक शब्द लॉन्च किया है, वो आपको बताना है कि हरिजनों को अब किस नाम से जाना जाएगा। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 8वां, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए विश्व भारती की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर सभी लोग जानते हैं जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसके रचयिता हैं। और इनका उपनाम क्या है? गुरुदेव। इनका उपनाम है गुरुदेव। और इनका उपनाम गुरुदेव किसने दिया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव नाम से पुकारा था। और मतलब महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मतलब एक दूसरे को एक उपाधि दी थी, भैया आज से तुम गुरुदेव, तो उन्होंने भी कहा कि भैया आज से तुम महात्मा कहलाओगे। तो एक दूसरे को इन्होंने उपाधियां दे दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 9वां, रहनुमाई मज्या दयासान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। देखिए रहनुमाई मजदयासान एक संस्था है और इसका पूछा जाता है हमेशा कि यह किस धर्म से संबंधित है। एसएससी में पूछा गया था। तो यह पारसी धर्म से संबंधित है, यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 10वां, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। और इन्होंने स्थापना की थी 1964 में। और देखिए एक संस्थान था जहां पर कई शैक्षिक पुस्तकों का अनुवाद किया जाता था। देखिए साइंटिफिक जो सोसाइटी है एक संस्थान था, वहां पर क्या होता था कि बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद किया जाता था। और किस भाषा में किया जाता था? तो उर्दू भाषा में इसका अनुवाद किया जाता था, जितनी भी पुस्तकें होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 11वां, थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर है नंबर ए, एनी बेसेंट। देखिए इसके संबंध में बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि परीक्षा में किसी भी प्रकार से पूछ लिए जा सकते हैं। देखिए हम देख लेते हैं। देखिए थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वह एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, तो ये हमें याद रखना है। देखिए लेकिन इसकी स्थापना जो मेन रूप से की थी वो की थी मैडम HP ब्लैकबस्ट की और कर्नल HS अलकाट ने। लेकिन इन्होंने अमेरिका में 1875 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और भारत में यदि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना पूछा जाए तब हमें एनी बेसेंट लगाना है। क्लियर? कब लगाना है हमें एनी बेसेंट? यदि पूछा जाए कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई तो हमें क्या लगाना है? एनी बेसेंट लगाना है। अदरवाइज हमें लगाना है मैडम HP ब्लैकबस्ती एवं कर्नल HS अलकाट। ठीक है। कब की स्थापना? 1875 में की। और एनी बेसेंट के संबंध में हमें याद रखना है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसको ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था SSC में। और एनी बेसेंट जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 12, प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम बताइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम बताना है आपको। तो इसके संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। देखिए प्रार्थना और आत्मा, मतलब जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से करते हैं, दिल से करते हैं। तो इस प्रकार से लिंक करके हम याद भी रख सकते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। और इसकी स्थापना बम्बई में की थी आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा में आत्मारंग पांडुरंग ने। ठीक है। और गोविंद रनाडे, दो लोगों ने मिलकर की थी, आत्मारंग पांडुरंग और गोविंद रनाडे। लेकिन किसकी प्रेरणा में की थी? तो आचार्य केशव चंद्र की प्रेरणा में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 13, गदर पार्टी को किसने स्थापित किया या संस्थापित किया? नंबर 13। और इसका सही आंसर है नंबर बी, लाला हरदयाल। मतलब गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। और इसकी स्थापना की गई थी 1913 में। और सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। तो ये भी पूछा गया था, तो ये भी हमें याद रखना है कि गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 14, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? नंबर 14 का आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी और कब की थी? तो 1901 में की थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नंबर 15, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का आपको नाम बताना है। इसका सही आंसर है नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खां। और इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। देखिए, अब्दुल गफ्फार खान के हमेशा उपनाम पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है इनका उपनाम, सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, बच्चा खां और बादशाह खान के उपनाम से जाना जाता है। और देखिए, इनके संबंध में एक फैक्ट हमें याद रखना है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक होने का श्रेय इनके पास है। एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 16, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन संस्थान के संस्थापक थे। नंबर 17 प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है नंबर बी, NM जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 14, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? नंबर 18 प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है नंबर ए, मोतीलाल नेहरू और CR दास। देखिए, मैक्सिमम टाइम तो मोतीलाल नेहरू ही पूछा जाता है, लेकिन SSC रिसेंट में पूछा गया था कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, और मोतीलाल नेहरू के साथ एक नाम और जुड़ा होता है, तो वो हमें याद रखना है, CR दास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 19, खाकसार पार्टी के संस्थापक का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर है नंबर ए, अल्लामा मशरिकी। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है नंबर 20, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर है नंबर बी, रास बिहारी बोस। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी 1942 में। और इसका आदर्श वाक्य पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य कौन सा था? तो इसका आदर्श वाक्य है एकता, विश्वास व त्याग। इसका आदर्श वाक्य है एकता, विश्वास और त्याग। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी मैंने फैक्ट बताए तो सारे के सारे आपको याद रखना है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो डालता हूं तो आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।